नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8वीं के गणित में पाठ 14 चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न संग्रह 14.1 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 14.1। ये पाठ 14 चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें से प्रश्न संग्रह 14.1 करते हैं। तो पहले प्रश्न में क्या दिया गया है? चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाले मिश्र धन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। मतलब हम लोग को यहाँ पे पहले प्रश्न में दिया गया है, मूलधन दिया गया, दर दिया गया, समय दिया गया, हम लोग को मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो एक एक करके करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो, पहले प्रश्न में क्या दिया गया? मूलधन 2000 रुपया, दर 5% और समय 2 वर्ष। यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। मूलधन दिया गया है, मूलधन को हम लोग क्या लिखते हैं? P लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2000 रुपया। उसके बाद में क्या दिया गया? दर दिया गया, दर को हम लोग क्या लिखते हैं? R लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 5% प्रति वर्ष। उसके बाद में समय क्या दिया गया है? समय को हम लोग क्या लिखते हैं? N लिखते हैं, तो N हो जाएगा हमारा 2 वर्ष। इस तरीके का बनेगा। अब यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? मिश्र धन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं मिश्र धन का फॉर्मूला। मिश्र धन को हम लोग क्या लिखते हैं? A लिखते हैं। मिश्र धन A बराबर P कोष्ठक में 1 प्लस R/100 का पावर n हो जाएगा, मतलब इसका घाते n हो जाएगा। यहाँ पे सबकी वैल्यू रख लो। P कितना दिया गया है? P दिया गया 2000, ये हो जाएगा 1 प्लस R कितना है? देखो यहाँ पे 5 दिया गया, तो 5/100 और यहाँ पे इसका घाते कितना हो जाएगा? n है ना, तो ये घाते हो जाएगा 2। अब इसको हल कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले ये लिख लिया 2000। पहले ये चेक कर लो ये कटता है क्या। तो ये देखोगे, ये 1 बचे 5 और ये 20 हो जाएगा। तो मतलब हमारे पास क्या आया? 1 प्लस 1/20 का घाते 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2000। ये हो जाएगा, देखो 20 से कम 20, 20 और 1 21, 21/20 का वर्ग। इस तरीके का बनेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 2000 वैसे दिया गया। वर्ग को हम लोग क्या लिखते हैं? जैसे 21/20 है ना, तो 21/20 का वर्ग मतलब 21/20 को हम लोग 2 बार लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पे इसको कट करते हैं। देखो कैसे कट होगा। देखो 20 के पहाड़े से ये चले जाएगा, जो जगह 20 से कम 20 और ये हो गया 2 0। उसके बाद में ये भी 20 के पहाड़े से ये कट जाएगा, 20 पंचे 100। तो कितना आया हमारे पास? 5 गुणे 21 गुणे 21। अब 21 में 21 का गुणा करके 5 का गुणा कर दो। यहाँ पे 21 में 21 का गुणा किया तो हो जाएगा 1 1 कम 1, 1 दूनी 2, हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 1 4 4, मतलब इसको जोड़ने पे आएगा 441। अब इसमें 5 का गुणा करना है, तो 5 कम 5, 5 चौक 20 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22। ये कितना आ गया? 2205 रुपया। ये क्या आया? मिश्र धन हमारा आ गया 2205 रुपया। ये आया हमारा मिश्र धन। अब हमको क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो यहाँ पे लिखो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, क्या फॉर्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज का? मिश्र धन ऋण मूलधन, यही है फॉर्मूला। तो मिश्र धन हमारा कितना आ गया? देखो यहाँ पे आया है 2205 रुपया और मूलधन कितना दिया गया है? 2000 रुपया। तब इसको घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 205 रुपया हमारा क्या आएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसके उत्तर में लिखोगे क्या क्या पूछा गया है? मिश्र धन बराबर 2205 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर
205 रुपया। इस तरीके से आएगा। कहने का क्या मतलब है, आप लोग इसको कट करके भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। 100 एक कम 100, 100 में 5 प्लस किया तो 105/100 हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, मूलधन दिया गया 5000, दर 8% और समय 3 वर्ष। यहाँ पे लिखते हैं मूलधन बराबर, मूलधन को क्या लिखोगे, पी लिखोगे। पी दिया गया है 5000 रुपया। उसके बाद में दर दिया गया, दर को क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं, 8% प्रति वर्ष। उसके बाद में समय दिया गया, समय को हम लोग क्या लिखते हैं, यन लिखते हैं, यन दिया गया 3 वर्ष। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, सबसे पहले मिश्र धन निकालेंगे। मिश्र धन बराबर, मिश्र धन को ए लिखते हैं, इसका फॉर्मूला है पी कोष्ठक में 1+r/100 का पावर यन है, उसका घाते यन है। ये हो जाएगा, पी दिया गया है 5000, यहाँ पे हो जाएगा 1+r दिया गया 8/100 का घाते, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे ये 5, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट करके देखते हैं। 100 में 1 का गुणा किया तो 100, 100 में 8 प्लस किया तो कितना हो जाएगा, 108/100 का घाते 3, ऐसे हो जाएगा। ये हो जाएगा 5000 गुणे, अब यहाँ पे देखोगे 108/100 का घाते 3 है, मतलब 3 बार लिखना पड़ेगा। 108/100 गुणे 108/100 गुणे 108/100, इस तरीके से आएगा। देखो यहाँ पे ये 2 जीरो से कट गया। अब यहाँ पे बचेगा क्या, देखो यहाँ पे 50 है, तो ये 50 से ये कट जाएगा, 50 दूना 100 होता है। अब और कुछ कट सकता है क्या, देखो ये 2 से अगर मैं इसको कट कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50×4 54 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या क्या आया है हमारे पास। देखो ए बराबर क्या क्या बचा है वो लिखते हैं। यहाँ पे बटे में तो 100 बचा है, और यहाँ पे क्या बचा है, 108 गुणे 54 गुणे 108, इतना ही बचा है ना। देखो यहाँ पे 108 54 108 है, बटे में 100 बचा, इतना ही बचा है। अब इसको गुणा करते हैं। सबसे पहले 108 में 54 का गुणा कर लेते हैं। 4 8 32, 32 का 2 हासिल 3, 4 0 0 0 और 3 3, फिर 4 1 कम 4। उसके बाद में 5 का गुणा करते हैं, 5 8 40 हासिल 4, 5 0 0 0 4 4, 5 1 कम 5। अब इसको क्या करोगे, जोड़ोगे तो ये जाएगा 2, ये 3, 4 4 8 और 5। अब यहाँ पे देखोगे 108 में 54 का गुणा किया तो ये हो गया 5832। अब उसमें क्या करना है, 108 का और गुणा करना है। यहाँ पे 108 का और गुणा कर लेते हैं। 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 त्रिक 24 1 25 हासिल 2, 8 8 64 64 2 66 हासिल 6, 8 5 40 6 46। यहाँ पे गुणा का चिन्ह लग जाएगा। ये हो जाएगा 1 2 3 4, 4 जीरो हो जाएगा, जीरो के पारा पड़ेंगे तो। अब यहाँ पे 1 का पारा पड़ो, 1 दूनी 2 1 3 3 1 8 8 1 5 5। अब इसको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 6 5 6 2 8 6 3 9 8 4 12 हासिल 1 6, कितना हो गया, 6 2 9 8 5 6 बटे में 100। अब 100 से भाग देना है। देखोगे जब 100 से हम लोग भाग देते हैं तो यही चीज लिखेंगे, बस क्या करेंगे, पीछे से 2 अंक यहाँ पे लिख दिया तो ये कितना हो जाएगा, 6298 रुपया 56 पैसा। यहाँ पे रुपए का चिन्ह लगा दो। तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया ए मतलब क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। अब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, क्या फॉर्मूला है, मिश्र धन ऋण मूलधन। तो मिश्र धन हमारे पास कितना आ गया है, 6298 रुपया 56 पैसे में से मूलधन 5000 घटाना है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1298 रुपया 56 पैसा। ये क्या आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसके उत्तर में लिखोगे मिश्र धन बराबर 6298 रुपया 56 पैसा
और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 1298 रुपया 56 पैसा। इस तरीके से बनेगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया? मूलधन दिया गया 4000, दर दिया गया 7.5 और समय दिया गया 2 वर्ष। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं क्या क्या दिया गया है। मूलधन दिया गया, मूलधन को P लिखते हैं। ये दिया गया है 4000 रुपया। उसके बाद में दर है, दर को हम लोग लिखते हैं R 7.5% प्रति वर्ष। उसके बाद में समय दिया गया है, समय दिया गया है N बराबर 2 वर्ष। उसके बाद में निकालना पहले क्या रहेगा? मिश्र धन निकालना रहेगा। मिश्र धन को हम लोग लिखते हैं A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 का घाते N। इस तरीके से बनता है। अब यहाँ पे सबका वैल्यू रख दो। देखो P कितना दिया गया है? 4000। उसके बाद में 1 प्लस R कितना दिया गया? 7.5 बटे में 100 का घाते 2। तो ये हो जाएगा 4000। अब यहाँ पे ब्रैकेट में 100 एकम 100, 100 में 7.5 जोड़ा तो 107.5 बटे 100। इस तरीके से बनेगा, इसका वर्ग हो जाएगा। ये हो जाएगा 4000 गुणे, इसका वर्ग है मतलब 2 बार लिखना पड़ेगा। 107.5 बटे 100 गुणे 107.5 बटे 100। इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे देखोगे क्या क्या कट होता है। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से कट गया। और कुछ कटेगा क्या? ये 1 जीरो, ये 1 जीरो से कट जाएगा। अब बचेगा क्या हमारे पास? 4 गुणे 107.5 गुणे 107.5 बटे ये आएगा 10। तो यहाँ पे क्या क्या बचा है पहले वो लिख लेते हैं। क्या क्या है? A बराबर 4 गुणे 107.5 गुणे 107.5 बटे में 10 आ जाएगा। अब क्या करते हैं? इसका गुणा कर देते हैं। सबसे पहले 107.5 में 107.5 का गुणा करो तो हो जाएगा 5 पचे 25 हासिल 2, 5 सते 35, 2 37 हासिल 3, 5 0 0 0 और 3 3, 5 एकम 5। उसके बाद में 7 का पारा पड़ा है। 7 पचे 35 हासिल 3, 7 सते 49, 3 52 हासिल 5, 7 0 0 0 और 5 5, 7 एकम 7। उसके बाद में यहाँ पे 2 गुणा का चिन्ह आएगा। 0 पचे 0, 0 सते 0, 0 0 0, 0 एकम 0। अब यहाँ पे 3 का गुणा हो जाएगा। यहाँ पे 1 पचे 5, 1 सते 7, 1 0 0, 1 एकम 1। इस तरीके से इसको जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 5, 7 5 12 हासिल 1, 3 2 5 1 6, 5 5 10, 10 5 15, 15 का 5 हासिल 1, 7 7 14 1 15, 15 का 5 हासिल 1। यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो पीछे से 2 अंक के बाद में यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। अब बचा क्या है? 4 है ना, तो यहाँ पे 4 का गुणा कर दो। ये हो जाएगा 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 हासिल 1, 4 छंग 24 1 25 हासिल 2, 4 पंचे 20 2 22 हासिल 2, 4 पंचे 20 2 22 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6, 4 एकम 4। तो यहाँ पे देखोगे दशमलव के बाद में 2 अंक था, यहाँ पे दशमलव के बाद में 2 अंक लगा करके यहाँ पे 0 पैसा है तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया? 4 6 2 2 5 बटे 10 आया। अब इसका 10 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 6 2 2, दशमलव में 5 हो जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा 50, 4622 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। तो ये क्या आया है? ये आया है हमारा मिश्र धन। तो ये तो हमारा आ गया मिश्र धन। अब हमको क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पे लिखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, फॉर्मूला क्या है? मिश्र धन ऋण मूलधन। तो मिश्र धन कितना दिया गया है? 4622 रुपया 50 पैसे में से मूलधन 4000 घटा देना है।
तो ये हो जाएगा 622 रुपया 50 पैसा। ये क्या आएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पे इसके उत्तर में लिखोगे मिश्र धन बराबर 4622 रुपया 50 पैसा और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 622 रुपया 50 पैसे। इस तरीके से आए। दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, 12% प्रति वर्ष की दर से समीर राव ने किसी पत संस्था से 3 वर्ष के लिए 12,500 रुपए कर्ज लिया तो उन्हें तीसरे वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना से कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे। मतलब हमको यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की गणना से हमको मिश्र धन निकालना, मतलब मिश्र धन का फॉर्मूला लगेगा बस, हमको चक्रवृद्धि ब्याज अलग से नहीं निकालना है। यहाँ पे क्या क्या दिया गया लिखते हैं। मूलधन बराबर P बराबर 12,500, दर दिया गया है R बराबर 12% प्रति वर्ष। उसके बाद में समय दिया गया है N बराबर 3 वर्ष। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले मिश्र धन निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं मिश्र धन बराबर A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 100 का घाते N है। यहाँ पे हो जाएगा P कितना दिया गया हमारे पास 12,500, फिर यहाँ पे 1 प्लस R है 12 बटे 100 का घाते कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये लिखोगे 12,500, यहाँ पे हो जाएगा 100 एक कम 100 में 12 जोड़ा तो 112 बटे 100 का घाते 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12,500 गुणे, यहाँ पे 3 बार लिखो ना, 112 बटे 100 गुणे 112 बटे 100 गुणे 112 बटे 100, 3 बार हो गया। अब यहाँ पे देखो कैसे कटेगा, ये 2 जीरो से कट जाएगा। अब यहाँ पे 5 के पहाड़े से इसको कट करोगे तो ये कितने बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा। और 5 के पहाड़े से इसको कट किया तो ये 20 बार में चले जाएगा। फिर ये किस्त में कट करोगे, यहाँ पे देखो 25 चौक 100 हो जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या है, 112 गुणे 112 बटे में 20 गुणे 4 बच रहा है। तो हमारे पास क्या क्या बचा है, A बराबर 112 गुणे 112 बटे में 20 गुणे 4 बचा है। अभी ये भी कट होगा क्या, यहाँ पे चेक करते हैं। देखो 4 का ये इससे कट हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 अठे 32, मतलब यहाँ पे क्या आ गया 28 आ गया। अब यहाँ पे 2 के पहाड़े से इसको कट कर दो तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 10। तो हमारे पास A कितना आ गया, A आ गया 112 गुणे 14 बटे में 10। अब इसको गुणा करते हैं, 112 में 112 का गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, फिर 1 का पारा पढ़ते 1 दूनी 2, 1 एक कम 1, 1 एक कम 1, फिर से ये 1 का पारे में आएगा 2 1 1। अब इसको जोड़ दो, 4 2 2 4, 4 1 5, 2 1, कितना हो गया 12,544 हो गया। देखो 112 में 112 का गुणा किया तो 12,544, सब उसमें 14 का गुणा करते हैं, 14 का गुणा कर दो, 4 चौक 16 हासिल 1, 4 चौक 16 1 17 हासिल 1, 5 चौक 20 1 21 हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, 10 का 0 हासिल 1, 4 1 कम 4 1 5। और यहाँ पे अभी 1 का गुणा करोगे तो सेम आएगा 4 4 5 2 1। अब इसको जोड़ दो, 6 7 4 11 हासिल 1 2 4 6, यहाँ पे 5 हो गया 5 2 7 या 1, कितना आ गया ये 1 7 5 6 1 6 बटे में 10। अब बटे में 10 है तो हम लोग का दशमलव कहाँ लगेगा, 1 7 5 6 1 6, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। एक अंक है ना, 1 0 है तो 1 अंक,
कितना हो गया 17,561 रुपया 60 पैसा। तो ये आ जाएगा हमारा मिश्र धन। मतलब यहाँ पे कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे, तो इसके उत्तर में लिखोगे समीर राव को 17,561 रुपया 60 पैसे वापस करने पड़ेंगे। इसी तरीके से करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पे कट कर देते हैं कि क्या क्या चीज कट होने वाला है। अब यहाँ पे ये आया, ये आने के बाद में इसमें भी चेक कर लेते हैं कि क्या क्या चीज कट सकता है। जो जो कटने वाला रहेगा उसको पहले काट दो, नहीं तो हमारा जो गुणा है और ज्यादा बड़ा होने लगेगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, व्यापार शुरू करने के उद्देश्य से सलाका ने 10.5% प्रति वर्ष की दर से 8,000 रुपए कर्ज लिया, तो 2 वर्ष के पश्चात कर्ज वापस करते समय चक्रवृद्धि की गणना से उसे कितना ब्याज भरना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे पहले हमको मिश्र धन निकालने के बाद में चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं मूलधन। मूलधन कितना दिया गया, मूलधन है P बराबर 8,000 रुपया। उसके बाद में दर दिया गया, दर कितना दिया गया, R बराबर 10/2% प्रति वर्ष, ये दिया गया। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10.5 लिख सकते हैं प्रतिशत प्रति वर्ष। उसके बाद में समय दिया गया है, समय कितना है 2 वर्ष। उसके बाद में हमको यहाँ पे अब निकालना क्या है, मिश्र धन। मिश्र धन बराबर A बराबर फॉर्मूला है P कोष्ठक में 1 + R/100 का घाते n। तो यह जगह P कितना है 8,000, फिर यहाँ पे 1 + 10.5/100 पे घाते 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8,000। यहाँ पे क्या बनेगा, देखो 100 एकम 100, 100 और 10, 110.5/100 का घाते 2 हो जाएगा। अब इसको लिख लेते हैं, ये 8,000 इधर दिया गया है, गुणे इसको 2 बार लिखोगे 110.5/100 गुणे 110.5/100। अब इसको कट कर दो, देखो 1 2 0 2 0 से कट गया, 1 0 1 0 से कट गया। तो हमारे पास बच क्या रहा है 8 गुणे 110.5 गुणे 110.5/10। अब इसको हल करना है, इसलिए A बराबर 8 गुणे 110.5 गुणे 110.5/10। अब क्या करते हैं, 110.5 में 110.5 का पहले गुणा करते हैं। 5 × 5 = 25, हासिल 2, 5 0 0 2 2, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये हो गया। गुणे में 0 का गुणा करोगे तो 0 ही आता है। अब 1 का गुणा करोगे तो कितना होगा, सेम आएगा 5 0 1 1। फिर से 1 का गुणा करना है, यहाँ पे 3 गुणा का चिन्ह लगा करके 5 0 1 1। अब इसको जोड़ देते हैं, हो जाएगा 5 2 5 5 10, हासिल 1, 5 5 10 1 11, हासिल 1 1 1 2, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आया 1। अब दशमलव के बाद में 1 अंक है, दशमलव के बाद में 1 अंक है, मतलब 2 अंक पीछे से 2 अंक के बाद में दशमलव लग जाएगा। अब यहाँ पे 8 का गुणा करते हैं ना, देखो यहाँ पे 8 का भी गुणा करना है। अब कितना आ जाएगा, 8 पंचे 40, 40 का 0, हासिल 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, 20 का 0, हासिल 2, 8 0 0 0 और 2 2, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17, हासिल 1, 8 एकम 8, 8 1 9। तो यहाँ पे देखो दशमलव के बाद में 2 अंक लगाए तो ये कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 7 6 8 2/10। तो ये कितना हो जाएगा, इसको बटे में 10 दिया ना, 9 7 6 8 2 लिखा, यहाँ पे 1 0 है तो यहाँ पे 1 अंक के बाद में दशमलव लग जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 20। 9,768 रुपया 20 पैसा।
ये इसका क्या आएगा, ये आएगा मिश्र धन, ये आ गया हमारा मिश्र धन। अब क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो यहाँ पे लिख लो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन मूलधन। तो मिश्र धन कितना दिया गया, 9,768 रुपया 20 पैसे में से मूलधन 8,000 घटाना है, तो हो जाएगा 1,768 रुपया 20 पैसा। तो ये आ गया हमारा 1,768 रुपया 20 पैसा। ये क्या आया, चक्रवृद्धि ब्याज आया। तो यही तो पूछा, उसे कितना ब्याज भरना पड़ेगा। तो इसके उत्तर में लिखोगे सलाखा को 1,768 रुपया 20 पैसे भरना पड़ेगा। दोस्तों इसी तरीके से करना है। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 14.1 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 14.1 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।